उम्मीद और संभावनाओं के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर आज दोपहर के समय एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है और इसके आगामी समय में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में परिवर्तन होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। दोस्तों, आज मानसून ने भी प्रगति करते हुए बाकी भागों को कवर किया है। बंगाल की खाड़ी में मानसून कुछ और भागों को कवर कर चुका है। इसके अलावा अरब सागर पर भी मानसून ने आज प्रगति की है। मानसून की बढ़ती सक्रियता अब धीरे धीरे लगातार बंगाल की खाड़ी अरब सागर पर बढ़ते सिस्टमों को दर्शा रही है। आप इस स्क्रीन के सामने लाइव मॉडल में देख सकते हैं कि किस तरह से मॉडल दिखा रहे हैं कि भारत के दोनों ही समुद्र क्षेत्रों पर सिस्टम बने हुए हैं, जिसके चलते कई राज्यों में बारिश वाले बादल बन रहे हैं और बारिश को लेकर अब धीरे धीरे परिस्थितियां और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। उत्तर पश्चिम भारत पर जला देने वाली भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे आमजन लोग तो परेशान नहीं ही, इसके अलावा किसानों का भी हाल बुरा है। तापमान जहां पर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है और इस जला देने वाली गर्मी से अब राहत सिर्फ मानसून ही दे सकता है। मानसून की बारिश को लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं, तो ये इंतजार कब तक रहेगा इसके ऊपर तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। हालांकि अगले 10 दिनों के दौरान इस बीच में उत्तर पश्चिम भारत पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका हमें नजर आ रही है। तो इस समय गर्मी का सितम लंबा हो सकता है, चुनौती हो सकती है किसानों के लिए। फिलहाल इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ बादल बने हुए हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के ऊपर। हालांकि बारिश की संभावना थोड़ी कम है। और अब बात करते हैं कि कल यानी कि 23 मई को संपूर्ण भारत में किस तरह का मौसम रह सकता है, कहां पर किस तरह की बारिश होगी, बंगाल की खाड़ी का सिस्टम कितना हो सकता है इंटेंसिफाई। एक तरफ मानसून का लगातार प्रोग्रेस हो रहा है, मानसून लगातार प्रगति कर रहा है, तो दूसरी तरफ मानसून की इस प्रगति के चलते भारत के कई राज्यों में भीषण बारिश होने की आशंका हमें नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बने हुए हैं, जिससे कि भीषण बारिश होने की आशंका रहेगी। संभावना ये है कि जिस तरह से अरब सागर में एक सिस्टम बन रहा है और इस सिस्टम 23 मई को संभावना यह है कि देश के कई राज्यों में काफ़ी ज़बरदस्त बारिश देगा। नमी की मात्रा के चलते बारिश का प्रभाव लगातार बढ़ेगा। आशंका यह है कि कई इलाकों में भीषण बारिश के चलते कुछ समय के लिए बाढ़ के हालात भी बन सकते हैं, खासतौर पर दक्षिण भारत के राज्यों में। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र और इंटेंसिफाई होगा और संभावना यह है कि अभी जो मॉडल दिखा रहे हैं, अभी जो ट्रैक निकल कर आ रहा है, उसके मुताबिक म्यांमार की ओर जाने की संभावनाएं हमें थोड़ी ज़्यादा नजर आ रही है। मानसून आगमन से पहले दक्षिण भारत के राज्यों के लिए जलमग्न वाली बारिश हमें होती हुई नजर आ सकती है। खासतौर पर पश्चिमी तटीय इलाकों में भीषण बारिश होने की आशंका है। संभावना यह है कि केरल, कर्नाटक और गोवा के दक्षिणी तटीय इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होगी, कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा तमिलनाडु के तटों पर भी भीषण बारिश होने की संभावना रहेगी, यानी कि अधिकांश इलाकों में भारी बारिश का प्रचंड प्रहार रहेगा। इसके अलावा बारिश की संभावनाएं जो है वो गोवा पर लगातार रहेगी, गोवा के तटीय इलाकों में रहेगी। इसके अलावा दक्षिण भारत के बाकी राज्यों की बात की जाए तो तेलंगाना पर भी बारिश होने की संभावना है और बारिश का प्रभाव जो है वो तमाम जो सेंट्रल पार्ट्स है वहाँ पर नजर आएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए बारिश की संभावनाओं की तो फिलहाल आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, छत्तीसगढ़ से लगे हुए और उड़ीसा से लगे हुए क्षेत्रों में। बाकी तो बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा बारिश का प्रभाव मध्य भारत के कुछ राज्यों पर भी नजर आएगा। संभावना यह है कि अरब सागर से आ रही नमी की हवाओं के चलते महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, खासतौर पर तटीय इलाकों में बारिश होने की संभावना रहेगी। लगभग हम देखें तो मुंबई पर तो बारिश की संभावना नहीं है, हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो बारिश हो सकती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से नागपुर पर भी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। अकोला में हल्के फुल्के बादल रह सकते हैं और जो सेंट्रल पार्ट है महाराष्ट्र का, वहां पर बारिश को लेकर कुछ परिस्थितियां बन सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर अधिकांश इलाकों में मौसम थोड़ा खराब रहेगा। हालांकि अंबिकापुर में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन रायपुर में बारिश को लेकर परिस्थितियां हमें बनती हुई नजर आएगी और दक्षिणी इलाकों में बारिश होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा उड़ीसा के भी उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हमें इस बीच नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह का मौसम मध्य प्रदेश के ऊपर रह सकता है, क्योंकि लगातार प्रचंड गर्मी का प्रभाव नजर आ रहा है। भीषण गर्मी से मध्य प्रदेश के लोगों का हाल बुरा है। तो ऐसे में कल 23 मई को किस तरह का मौसम मध्य प्रदेश में रह सकता है, तो आप देख सकते हैं कि उमरिया, कटनी से लेकर जो तमाम इलाके हैं पूर्वी क्षेत्र, वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। ग्वालियर, चंबल संभाग और रीवा, सतना, पन्ना, साथ ही साथ अगर बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश में उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन की, तो यहाँ पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। तापमान लगातार 45 डिग्री तक बने रहेंगे, 45 से 50 के बीच में। तो इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत फिलहाल मिलती हुई हमें नहीं नजर आ रही है और चुनौती भरा मौसम ये हो सकता है। इसके अलावा गुजरात का भी कुछ ऐसा ही हाल बना हुआ है। गुजरात के अधिकांश इलाकों में, चाहे वो अहमदाबाद हो, वेरावल, सोमनाथ से लेकर सूरत, वलसाड, नवसारी, साथ ही साथ राजकोट, भुज, तमाम इलाकों में मौसम साफ रहेगा। मेनली ड्राई वेदर के चलते भीषण गर्मी पड़ने की आशंका रहेगी।
अब बात करते हैं पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत की, जहाँ पर पूर्वी भारत के राज्यों में मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। बिहार के कई इलाकों में जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही थी, और तो अब उससे राहत मिलने की संभावना है। बिहार के अधिकांश यानी कि दरभंगा और पटना, गया, भागलपुर अधिकांश इलाकों में मौसम करवट लेगा। बारिश को लेकर परिस्थितियाँ हमें बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा झारखंड के अधिकांश इलाकों में यानी कि पूर्वी इलाकों में बारिश होने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ बारिश का प्रभाव उप हिमालय पश्चिम बंगाल पर भी रहेगा और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में बारिश होने की संभावना है। यानी कि मौसम जो है वो बिल्कुल भी अगर हम देखें तो खराब रहेगा यहाँ पर। और हाँ, संभावना है कि भीषण गर्मी से राहत आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में भीषण गर्मी यानी कि प्रचंड गर्मी हम कह सकते हैं जो पड़ रही है। राजस्थान काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता हुआ हमें नजर आ रहा है। 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँच रहे हैं। कल भी हमने सुना था कि राजस्थान के बीकानेर शहर में और जैसलमेर और श्रीगंगानगर जैसे बड़े-बड़े शहरों में जो तापमान है वो 50 डिग्री तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में चुनौती राजस्थान के लिए लगातार बनी हुई है। संभावना यह है कि राजस्थान के अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। मेनली ड्राई वेदर के चलते जो तापमान है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं और शुष्क मौसम के चलते भीषण गर्मी पड़ने की आशंका रहेगी। तो ऐसे में आप घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालाँकि बारिश की संभावनाएँ अगर हम कहीं नज़र आ रही है तो वो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल का क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि बारिश को लेकर जो वजह हमें नज़र आ रही है वो बंगाल की खाड़ी से नेपाल के रास्ते आने वाली हवाएँ हैं, जो कि लगातार उत्तराखंड, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल की ओर लगातार बढ़ रही है। इस बीच बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल उत्तर प्रदेश पर भी नहीं रहेगी। अधिकांश इलाकों में मौसम के साफ रहने की संभावना है। मेनली ड्राई वेदर रहेगा, बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है। तो आपने जाना कि 23 मई को संपूर्ण भारत में कैसा मौसम रहेगा, जो कि आपको बता दूं कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहे हैं। तो देश के कई राज्यों में बारिश होगी और बारिश के साथ कई इलाकों में आंधी तूफान चलेंगे, जिससे कि सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। खासतौर पर मध्य भारत के राज्यों में मौसम कुछ बदलेगा। हालांकि उत्तर भारत के लिए अभी भी चुनौती भरा मौसम रहेगा, भीषण गर्मी पड़ने की आशंका में नजर आ रही है। तो ये था संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।